नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप और मैनेजमेंट का जो टॉपिक्स है आपका वो हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, इसके पहले जो है हमने आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, जनरल साइंस और जो आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग है, तो इन सभी का हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। तो आप लोग जो है इन सभी टॉपिक्स को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और इन सभी का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहो। हम जो है कस्टमर रिलेशनशिप का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भी आपका हम करा देंगे। और देखिए, इसके साथ जो है हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप लोग डीएफसीसीएल ऑपरेशन और पीडी एग्जामिनेशन का, जो कि ये एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों वालों के लिए है, तो इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें कि आपका ये सारे टॉपिक जो पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे, डीएफसीसीएल का, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, तो इनका जो है हमने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा पैकेज हमने बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए, आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, और इसके साथ में पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसे ज्वाइन करके स्टडी कर सकते हो अपना, और डेडिकेटेड वे में केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल अवेलेबल है। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए, जैसे ही आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना है। और आपको फिर स्टोर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, मतलब जो ये हमने बनाया हुआ है कोर्स। और जब आप लोग बाई कर लोगे, तो फिर इसके बाद आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोल्डर, जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, और वो जो भी इसके अंदर में पीडीएफ फाइल्स है, तो सभी का आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो लोग भी कॉम्प्रिहेंसिव में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। तो पिछले क्लास में हमने जो है कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में हमने देखा था। और इसके बाद जो डिफरेंट जो टर्म्स जो होते हैं आपके, तो वो चीज़ हमने कवर किया था। तो देखिए, आज हम लोग कवर करेंगे कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके अंदर में देखिए, ये चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे कि जैसे कोई भी फर्म्स है, कोई भी कंपनी है, तो जब वो किसी भी कस्टमर के साथ जब अपना रिलेशनशिप बनाता है, तो वो जो है कितने डिफरेंट स्टेजेस से वो गुजरता है, ताकि वो जो है अपना एक रिलेशनशिप बना के रख सके एक लॉन्ग टर्म पे बेसिस पे। तो यही इसमें आपका दिया हुआ है इसका डेफिनेशन, दैट इज द कस्टमर लाइफ साइकिल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेजेस दैट ए कस्टमर गो थ्रू इन देयर रिलेशनशिप विद ए कंपनी। तो ये सारे वो स्टेजेस आ जाते हैं इसके अंदर में। जैसे कोई कस्टमर है, तो वो जो है अपना एक, जैसे वो रिलेशनशिप में रहता है, तो वो जितने भी स्टेजेस से वो गुजरता है, तो ये सारा चीज़ को इसमें रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जो कोर जो स्टेजेस हैं आपके कस्टमर लाइफ साइकिल के, तो पहला आपका इसमें कस्टमर एक्विजिशन का है, दूसरा है कस्टमर रिटेंशन का है, तीसरा है कस्टमर डेवलपमेंट का है। तो इसके अंदर में वो सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं या फिर जो प्रोसेसेस होते हैं, जो वो डिटरमाइन किया था यहाँ पर आपका, जिसके चलते कंपनी आइडेंटिफाई करेगी और फिर जो है वो न्यू कस्टमर को एक्वायर करेंगे, उनको ग्रो करेंगे, और अपना बिजनेस को उसी के चलते वो फिर और बढ़ाते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं यहाँ पे। और इसी के बेसिस पे जो है अपना लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपना रिलेशनशिप बना के रखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, आपका कस्टमर एक्विजिशन का है। तो कस्टमर एक्विजिशन का देखिए, सिंपल कहने का मतलब ये हो गया कि नए नए कस्टमर को बनाना। अब कोई भी न्यू कंपनी रहती है, तो देखिए इनिशियली में क्या रहता है, उसके पास कस्टमर कोई भी नहीं होते हैं, तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि वो चाहेगा कि मेरे पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हो। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है, किसी भी कोई भी कंपनी होता है या फिर कोई कस्टमर ही मान लीजिए हो गया, तो ये उसके लिए एक इनिशियल स्टेज होता है एक्चुअली में। लाइफ साइकिल, कस्टमर लाइफ साइकिल का ये इनिशियल स्टेज आपका होता है। तो फर्स्ट टास्क यही रहता है इसके अंदर में, कि कस्टमर को हम किस तरीके से जो है उनको एक्वायर करें। तो इसके अंदर में वो डिफरेंट में भी एक्टिविटीज वो कर सकता है, वो मैनेज करेंगे नए नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। तो कस्टमर एक्विजिशन देखिए, ये जो रहता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल होता है किसी भी कंपनी के लिए। क्योंकि देखिए, कोई प्रोडक्ट अगर मान लीजिए नया आया है मार्केट के अंदर में, वो लॉन्च करने के लिए आया हुआ है, या फिर कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप उसने किया हुआ है, तो उसके पास इनिशियली जीरो कस्टमर तो रहेंगे ही, में भी हो सकता है एक दो रहे, लेकिन कस्टमर उसके पास बहुत ही कम रहेंगे। तो वो चाहेगा कि हम जो है कस्टमर को किसी तरीके से एक्विजिशन करें, ताकि इस प्रोडक्ट को यूज़ करें और उनका प्रॉफिट भी अपना इंक्रीमेंट होते रहे। अब यहाँ पे देखिए, जो कस्टमर जो होते हैं ना, जैसे जब एक्विजिशन जब करते हैं, तो यहाँ पे वो दो तरीके से हो सकते हैं नए उसके लिए। पहला रहता है आपका यहाँ पे कि मान लीजिए जो प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया है, तो वो उसके लिए वो नया हो, या तो दूसरा रहता है यहाँ पर आपका कि वो कंपनी की ही जो है वो नया हो किसी भी कस्टमर के लिए। अब ऐसा होता है यहाँ पर कि कंपनी में भी पुराना है, लेकिन उसने कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च कर दिया, तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। या तो फिर ये रहता है कि
मान लीजिए प्रोडक्ट कोई जानता हो लेकिन कोई कंपनी दूसरा अब उसको बना रही है वही प्रोडक्ट को, तो ये भी हो सकता है, या फिर ये दोनों भी फैक्टर हो सकते हैं। तो ये दोनों फैक्टर को देखते हुए ये चीज़ जो है आपका स्टडी की जाती है। तो इसमें देखिए कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए जो है डिफरेंट सीआरएम सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है, जिसके चलते कोई भी फर्म से ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं तो वो अपना कस्टमर को एक्विजिशंस करते हैं। तो इसमें मेनली जो सीआरएम सॉफ्टवेयर जो कि नंबर ऑफ ऑपरेशनल टूल्स जो प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते कोई भी फर्म्स या कंपनी है वो अपने कस्टमर को जो है वो एक्विजिशंस करते हैं यहाँ पर आपके। तो इसके अंदर में मेनली जो सॉफ्टवेयर जो सीआरएम सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं तो उसमें आपका जैसे आपका हो गया लीड मैनेजमेंट हो गया, कैंपेन मैनेजमेंट हो गया, और इसके बाद में इवेंट बेस्ड मार्केटिंग हो गए। तो इन सभी की चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी आपके बारे में हमने आपको बताया हुआ है, जैसे कि कैंपेन मैनेजमेंट क्या होता है या फिर इवेंट बेस्ड मार्केटिंग क्या होती है। इसमें आपका कैंपेन मैनेजमेंट जो है, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि जैसे कुछ कोई भी कैंपेन किया था किसी प्रोडक्ट के बारे में, वहाँ पे में भी बहुत सारे ऑडियंस हो तो वहाँ पे कोई अपना ब्रांड का प्रचार करा देता होगा। और दूसरा इसमें आपका जैसे इवेंट बेस्ड मार्केटिंग है, तो इसमें जैसे कोई पर्सन्स का कोई एक स्पेशल इवेंट होता है तो उस दिन उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना कि ये आपके लिए बेटर है, आपका बर्थडे है तो आप लोग आपके लिए ये प्रोडक्ट सही रहेगा। तो ये बहुत सारे जो सीआरएम जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका यूज़ किया जाता है। फिर देखिए दूसरा जो स्टेज है आपका तो वो है कस्टमर रिटेंशन का है। तो दूसरा स्टेज रहता है कस्टमर रिटेंशन का। अब देखिए कोई भी कंपनी या फर्म्स है तो वो चाहेगा कि मेरा जो कस्टमर्स है तो वो रिटेन रहे, मेरा कोई भी कस्टमर है वो जो है क्विट ना करे मेरे सर्विस से। तो कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजी के अंदर में जो है इसमें ये चीज़ को फोकस किया जाता है कि वो जो है अपना एक हाई प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यूएबल कस्टमर अपना बना के रखे। और इसके साथ साथ में जो कस्टमर जो डिफेक्शन जो होते हैं यानी कि जो चर्न जो रेट होता है तो वो उसको वो कम कर सके। तो इसमें वो सारे चीज़ को देखते हैं यहाँ पर। मेनली कस्टमर रिटेंशन का कहने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर में जो है वो एम्स करते हैं कि अपना कि ताकि हम जो है अपने पास एक हाई प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यूएबल कस्टमर को बना के रखे रहे और जो उसका चर्न रेट है वो कम रहे। तो कस्टमर जैसे देखिए जिनका अगर मान लीजिए हाईली स्ट्रेटेजिक जो वैल्यू रहेगा उन कंपनी के लिए, तो वो उनके प्राइम कैंडिडेट होते हैं उनके रिटेंशन एफर्ट के लिए, वो रहते हैं यहाँ पर मेनली। अब यहाँ पे देखिए जो कस्टमर जो रिटेंशन के लिए कुछ वो स्ट्रेटेजी भी अपनाते हैं यहाँ पे कि मेरा जो कस्टमर है तो वो रिटेन रहे उसके पास, यानी कि वो बने रहे। तो इसके लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वो स्ट्रेटेजी भी अपनाते हैं। तो एक तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव करे और दूसरा होता है कि नेगेटिव भी स्ट्रेटेजी वो अपनाए। तो नेगेटिव स्ट्रेटेजी में देखिए वो क्या करते हैं अपना जैसे कस्टमर को रिटेन करने के लिए, तो इसके अंदर में बहुत सारे स्ट्रेटेजी को वो देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि कोई कस्टमर है वो मान लीजिए कि उसका सर्विस को उसने क्विट कर दिया, तो हो सकता है कि वो जो है उसके ऊपर में पेनल्टी लगा दे कि आपने जो है जो मेरा सर्विस को क्विट किया था आपके ऊपर में पेनलाइज किया जाएगा आपको, क्योंकि आपने जो है मेरे रिलेशनशिप से आपने एग्जिट कर दिया है। तो ये तो हो गया एक नेगेटिव रिटेंशन स्ट्रेटजी हो गया, क्योंकि इससे देखिए कस्टमर जो होंगे तो वो और ज़्यादा इसमें वो भड़क जाएंगे। तो ये तो तरीका सही नहीं होगा। और दूसरा तरीका आपका रहता है पॉजिटिव कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी का। अब इस पॉजिटिव कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी में ये होता है कि जैसे इसमें अंदर वो स्ट्रेटजी वो अपनाते हैं जैसे कि वो कस्टमर को रिवॉर्ड दे दे या फिर जो है उनको डिस्काउंट दे दे या फिर उनको और भी कोई जो है वाउचर्स दे दे कि जिसके चलते उनको कुछ ऑफर मिल जाए। तो ये रहता है एक जैसे रिलेशनशिप बना के रखने के लिए तरीके होते हैं आपके। तो रिटेंशन स्ट्रेटजी कहने का मतलब ये हो गया कि वो जो है कोई भी कंपनी अपना या फर्म जो है वो एक समय तक के लिए अपना जो वैल्यूड कस्टमर है तो वो अपना बना के वो रखे हुए रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिटेंशन। तो ये चीज़ काफ़ी सिंपल है समझना है इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए जो कस्टमर जैसे होते हैं कोई भी कंपनी के या फर्म्स के, तो जो पॉजिटिव कस्टमर रिटेंशन जो होता है तो मेनली इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय कि निगेटिव रिटेंशन स्ट्रेटजी में। तो इसके अंदर में डिफरेंट चीज़ वो कर सकते हैं। अब जैसे कस्टमर डिलाइटिंग मेथड आपका हो गया। डिलाइटिंग में देखिए ये होता है ना कि जैसे कोई कस्टमर के लिए वो ज़रूरत से ज़्यादा वो जो है उसको सर्विस दे दे या फिर ज़रूरत से ज़्यादा वो उसको मदद कर दे या फिर उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा रहता है कि वो कस्टमर परसीव्ड वैल्यू को वो जो है कुछ और ऐड कर दे, उसमें जो परसीव्ड जो वैल्यू जो होती है तो उसमें और वो कुछ ऐड कर दे, एक्स्ट्रा उसको जो है सर्विस दे दे। इसके साथ साथ में वो और भी कुछ कर सकता है, जैसे सोशल और स्ट्रक्चरल बॉन्ड वो बना सके उसके साथ में। और इसके साथ में कस्टमर के साथ में हमेशा वो एंगेजमेंट रहे। तो ये कुछ जो चीज़ है आपके जो पॉजिटिव स्ट्रेटजी के अंदर में आपका आता है, क्योंकि देखिए निगेटिव रिटेंशन स्ट्रेटजी अगर ये यूज़ किया जाए तो ये और ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इसमें अगर पेनलाइज किया जाएगा तो इसके चलते क्या होगा कि और ज़्यादा जो है वो उससे भागेंगे ही।
तो यहाँ पे एक टर्म आपका आया था कस्टमर डिलाइट का, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कस्टमर डिलाइट जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है। कस्टमर डिलाइट का देखिए, इसका एक टैगलाइन भी आपने देखा होगा कि डिलाइटिंग यू ऑलवेज। तो ये जो है टैगलाइन है आपका किसी कंपनी का। तो ये इसलिए रहता है, डिलाइट का मतलब रहता है कि चौंका देना, मतलब कि कंपनी जो है वो कोई भी कस्टमर के लिए वो इतना ज़्यादा सर्विस उसको दे रहा है कि जितना कस्टमर जो समझता है कि हाँ इतना काफ़ी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर वो मिल जाता है उसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि डिलाइट, डिलाइटिंग उसका हो चुका है। तो ये सिंपली इसका कहने का मतलब ये रह गया कि जितना जितना कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उससे भी एक्सीड कर जाना। सिंपल से कहने का मतलब ये हो गया। तो यही इसमें आपका दिया हुआ है कि डिलाइटिंग कस्टमर का मतलब है कि दैट इज एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, गोइंग बियॉन्ड द व्हाट वुड नॉर्मली सेटिस्फाइड ए कस्टमर, यानी कि जितना कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के लिए चाहिए उससे ज़्यादा प्रोवाइड करना। तो इसको बोलते हैं हम लोग कस्टमर डिलाइट, हम लोग बोलते हैं। तो कस्टमर डिलाइट देखिए उस समय आपका रहता है कि जब कस्टमर के जो परसेप्शन जो रहते हैं उनके एक्सपीरियंस का, उसके बिजनेस साथ का करने का, तो वो जो है इनके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा चला जाए। तो ये फॉर्मूला से भी आप इसको याद रख सकते हैं कस्टमर डिलाइट का, दैट इज इक्वल टू कि पी इज ग्रेटर देन ई। तो यहाँ पे सी डी आपका कस्टमर डिलाइट हो गया। पी का मतलब रहता है कि परसेप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस, यानी कि जो परफॉर्मेंस किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विसेज का कितना होना चाहिए, उसका कितना परसेप्शन मिला, वो अगर ज़्यादा हो गया, जितना एक्सपेक्टेशन किया गया था कस्टमर के, कस्टमर ने एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज़्यादा अगर हो जाए, तो वो जो है क्या हो जाएगा, उसके लिए एक डिलाइट हो जाएगा, कस्टमर के लिए एक डिलाइटिंग हो जाएगा। तो ये अपने टैगलाइन भी देखा होगा कि डिलाइटिंग यू ऑलवेज। तो ये जो है का कैनन का शायद है ये उनकी जो है। तो ये डिलाइटिंग यू ऑलवेज है, मतलब कि जितना एक्सपेक्टेशन होती है कस्टमर का तो उससे ज़्यादा ही वो प्रोवाइड करते हैं। फिर अगला देखिए जो स्टेज है तो वो है आपका दैट इज कस्टमर डेवलपमेंट का। तो कस्टमर डेवलपमेंट का देखिए इसके अंदर में ये सारे प्रोसेस होते हैं कि जिसके चलते जो कंपनीज है तो वो जो है अपना जो रिटेन जो कस्टमर होते हैं तो उनके थ्रू ही वो जो है अपना ग्रो करते हैं, अपना प्रॉफिट को वो ग्रो करते हैं, अपना वैल्यू को वो ग्रो करते हैं। तो जितने भी रिटेन कस्टमर है किसी भी फर्म से या कंपनी के साथ में, तो उनसे जो है अपना वैल्यू को ग्रो करना जो होता है आपका, जो जो भी ग्रो करते हैं यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग दैट इज कस्टमर डेवलपमेंट आपका हो गया। तो जनरली देखिए इसके अंदर में कंपनी जो है वो अटेम्प्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके, जैसे क्रॉस सेलिंग करके, अप सेलिंग करके। अप सेलिंग या क्रॉस सेलिंग यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को करते हैं अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको। तो यहाँ पे दो टर्म आपका आया था, क्रॉस सेल, आपका आया था अप सेल। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्रॉस सेल का मतलब रहता है यहाँ पर कि कोई भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो कस्टमर जो खरीदते तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एडिशनल प्रोडक्ट जो है तो वो सेलिंग करते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। जो सर्विस या प्रोडक्ट जो भी होते हैं तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही अगर वो एडिशनल प्रोडक्ट या जो सर्विसेज है अगर वो उसको सेल करते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेलिंग। यानी कि सिंपल कर सकते हैं कि जितना ज़रूरत रहता है तो उसको भी क्रॉस कर जाना। तो एडिशनल में ही आपका आ जाएगा, एडिशनल वो सेलिंग कर दे रहे हैं यहाँ पे ज़रूरत से भी ज़्यादा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेलिंग। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी समझ सकते हो। और दूसरा इसमें आपका है अप सेलिंग। तो देखिए अप सेलिंग का मतलब रहता है यहाँ पर कि जो उनके एग्जिस्टिंग जो कस्टमर जो रहते हैं, तो जो कस्टमर जो उनके हैं तो जो सर्विस या प्रोडक्ट जो वो दे रहे हैं तो उनको जो है हायर प्राइस में बेचना, हायर प्राइस में बेचना या फिर हायर मार्जिन प्रोडक्ट को बेचना। तो इसको बोलते हैं हम लोग अप सेलिंग बोलेंगे। तो अप का मतलब है कि प्राइस, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपने देखा कि कस्टमर डेवलपमेंट जो प्रोसेस जो होती है इसके अंदर में, मतलब कि वो जो है अपना वैल्यू को किस तरीके से ग्रो करते हैं कोई भी कंपनी या फर्म्स अपने जो रिटेन कस्टमर है उसके थ्रू। तो इसके लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं, यानी कि डिफरेंट सीआरएम टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे वो हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे मेनली एग्जांपल आपका दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी हमने इन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। जैसे कि आपका दिया हुआ है कैंपेन मैनेजमेंट का है। तो जब भी वो कैंपेनिंग करते हैं तो इस केस में भी क्या होगा यहाँ पे कि कस्टमर जो ऑलरेडी प्रोडक्ट जो लिए रहते हैं तो उसके बाद भी वो और एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोडक्ट भी वो ले सकते हैं कि हम जो है इसके ऑलरेडी कस्टमर है। दूसरा आपका इवेंट बेस्ड मार्केटिंग है, मतलब कि जैसे इवेंट जब पर्सनस के हो आते हैं इस केस में, तो उस समय जब मार्केटिंग की जाती है उसकी तो वो और ज़्यादा वो लेते हैं यहाँ पे। अगर उनका कोई मान लीजिए कोई भी बर्थडे का समय आ गया या फिर एनिवर्सरी का समय आ गया तो उनको जो है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट दिखा देते हैं यहाँ पर। और तीसरा आपका है डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है सीआरएम टेक्नोलॉजी है जो कि ये सारे का भी यूज़ किया जाता है जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, कस्टमर डेवलपमेंट। और भाई यहाँ पे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वालिटी मैनेजमेंट और टोटल वर्ड है।
तो क्वालिटी मैनेजमेंट कहने का मतलब रहता है यहाँ पर कि जैसे देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म्स है, तो वो अपना क्वालिटी को प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट या सर्विसेज रहते हैं तो उसकी क्वालिटी को वो जो है किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ पे कितने इफिशिएंट तरीके से करते हैं, तो ये चीज़ आता है। और टोटल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर जो रहते हैं, जितने टीम रहते हैं, तो वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं अपना क्वालिटी जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है तो उसके क्वालिटी को मैनेज करने में यानी कि इम्प्रूवमेंट करने में वो लगे रहते हैं। तो यही चीज़ आपका होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसमें यही दिया हुआ है कि द टर्म टोटल मीन्स द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन या ऑल टीम्स डिपार्टमेंट एंड फंक्शंस इज इन्वॉल्व इन द क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसके अंदर में जो मेंबर जो रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो जो है सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज के या फिर जो प्रोसेस है उनके, तो उनको ठीक करने में, इम्प्रूव करने में, और इसके साथ साथ में जो भी कल्चर में वो वर्क करते हैं अपना वहाँ पे, तो उसको वो ठीक करे अच्छे से। तो ये सिंपल से इसका डेफिनेशन आपका हो गया। फिर अगला देखिए आपका है इफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पॉन्स। तो ईसीआर इसका है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है यहाँ पे, दैट इज इफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पॉन्स, ईसीआर आपका है। तो इफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पॉन्स जो है आपका, तो ये एक स्ट्रेटेजी होता है कि जिसके चलते वो जो है अपना लेवल ऑफ जो सर्विस है कंज्यूमर्स के लिए, तो वो उसको इंक्रीज कर सके। अब यहाँ पे देखिए वो जो है डिफरेंट तरीके अपनाते हैं, जैसे कि वो क्लोज कॉपरेशन करते हैं अपने रिटेलर्स के अमंग में, होलसेलर्स के अमंग में, या फिर मैन्युफैक्चरर्स के अमंग में। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कंज्यूमर का कोई रिस्पॉन्स है, कोई उसको पर्टिकुलर ये टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे जो कॉपरेशन जो होते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे वो सभी से अपना कॉपरेशन बना के रखे रहते हैं। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर्स है, तो मैन्युफैक्चरर से वो बोलेगा कि कंज्यूमर को जो है पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो जल्दी से होलसेलर को देगा, होलसेलर जो वो डायरेक्ट रिटेलर को तुरंत वो दे देगा। तो इससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर ने डिमांड किया, तो उसको जो भी डिमांड मिला, जो भी डिमांड हुआ उसका, तो वो जो है उसको तुरंत रिस्पॉन्स दिया और तुरंत जो प्रोडक्ट है उसके पास पहुंचा दिया। तो ये इसमें ये सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आपस में कॉपरेशन वो किए हुए रहते हैं रिटेलर से, होलसेलर से और मैन्युफैक्चरर से। अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट का डिमांड किया, तो वो जो है उसको अगर मान लीजिए क्विक रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, तो उसके चलते क्या होगा कि वो जो है क्विट कर सकता है उसका सर्विस को, और मान लीजिए वो दूसरा प्रोडक्ट की ओर वो शिफ्ट करेगा। तो ये आपका डेफिनेशन है, लेकिन ये सब डेफिनेशन जो है एक्चुअली में ये सारा का सारा जो है आपस में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होती है, जो कि कंज्यूमर या मान लीजिए कोई भी फॉर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका यूज वो करते ही हैं। फिर अगला देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है। तो ईडीआई है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज देखिए ये जो है आपका एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ बिजनेस टाइप रहता है, जिसमें कि वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में करता है यहाँ पर। तो इसमें देखिए वो सारे प्रोसेस रहते हैं यहाँ पे, जिसके चलते कोई एक कंपनी जो है तो वो अपना इन्फॉर्मेशन को वो दूसरे कंपनी को वो भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यूज़ करते हैं, अदर के पेपर मोड से। अब मान लीजिए यहाँ पे मेल के थ्रू भी वो भेज सकता है, या फिर और डिफरेंट जो तरीके होते हैं ऑनलाइन के, तो वो सारा इसमें यूज़ करते हैं बजाय कि पेपर का यूज़ किए। अब भाई यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका है पहला कि डैश इज ए सेल्स टेक्निक वेयर अ सेलर इनवाइट्स द कस्टमर टू परचेज मोर एक्सपेंसिव आइटम्स या अपग्रेड और अदर एड ऑन और टू जनरेट द मोर रेवेन्यू। तो यहाँ पे देखिए सिंपल डेफिनेशन आपका पूछा गया था कि ये जो है आपका अप सेलिंग का डेफिनेशन है, कि जिसमें कि ये एक सेल्स टेक्निक आपका रहता है, जिसमें कि जो सेलर जो रहता है तो वो कस्टमर को इन्वाइट करता है ताकि जो है वो मोर एक्सपेंसिव आइटम को वो परचेज करे, और या तो फिर वो अपग्रेड कर दे, या फिर जो है उनका और वैल्यू में वो जनरेट कर दे उनका रेवेन्यू में। तो ये होता है आपका टेक्निक है आपका, दैट इज अप सेलिंग का। तो अप सेलिंग में हमने आपको बताया था कि इसमें जो है वो जैसे हायर अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स को, मार्जिन प्रोडक्ट को खरीदवाना, या फिर जो है हायर रेट में प्रोडक्ट को सेलिंग कराना, तो ये एक टेक्निक होता है एक्चुअली में आपका। तो ये आपका राइट आंसर इसका अप सेलिंग हो जाएगा। और यहीं पे क्रॉस सेलिंग है, तो क्रॉस सेलिंग में बताया था हमने आपको कि इसमें जो एडिशनल प्रोडक्ट को वो सेल कराते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को। और ये दो चीज़ तो आपने देखा था। यहाँ पे देखिए आपका एक डाउन सेलिंग है और एक आपका सजेस्टिव सेलिंग है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए डाउन सेलिंग जो है आपका, तो ये एक टेक्निक होता है। इसमें क्या होता है यहाँ पे कि वो जो है मोर बजट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होते हैं, तो उसको वो यहाँ पे वो ऑफर करते हैं। यानी कि कोई प्रोडक्ट है वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो उसके अल्टरनेटिव में जो है उसके और कोई एक एफिशिएंट मतलब कि जो उसके लिए बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, तो वो उसको यहाँ पे वो ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे मेनली ये चीज़ आपका रहता है।
तो यहाँ पे डाउन सेलिंग कहने का सिंपल देखिए इसका मतलब हो जाता है कि जैसे कोई कस्टमर जो चाहता है कि वो जो है प्रोडक्ट उसको जो चाहिए, तो वो मान लीजिए अगर वो नहीं मिलता है तो उसके बदले में जो है उसको मोर बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट वो दिला देते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डाउन सेलिंग। और एक आपका है सजेस्टिव सेलिंग है। तो इसका देखिए मतलब रहता है यहाँ पर, इसको दूसरे टर्म से बोलते हैं हम लोग एड ऑन सेलिंग या फिर अप सेलिंग में ही आपका ये आ जाता है। तो ये एक सेल्स टेक्निक होता है जहाँ पे कोई एक एम्प्लॉय जो है वो जैसे कस्टमर से वो पूछता है यहाँ पर कि जैसे वो अगर चाहते हैं कि वो और कुछ एडिशनल प्रोडक्ट वो इंक्लूड करना चाहते हैं क्या, इंक्लूड मतलब एडिशनल परचेज वो करना चाहते हैं क्या, तो वो जो है यहाँ पे रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट का जो उसके लिए सूट कर सकता है उनके क्लाइंट के लिए, तो वो सजेस्टिंग करते हैं यहाँ पे, सिंपल कहने का मतलब हो गया। तो आई होप कि ये सारा जो टर्म यहाँ पर है आपका डिफरेंट ये आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सीआरएम प्रोसेस इज। तो जो सीआरएम का जो प्रोसेस होता है तो उसमें करेक्ट सीक्वेंस आपका कौन सा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका इसमें दिया हुआ है दैट इज कस्टमर इंटरेक्शन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन। तो देखिए यहाँ पे आंसर हम आपको सिंपली बताते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो सीआरएम का जो प्रोसेस होता है तो उसमें सबसे पहले आपका होता है कस्टमर का एक्विजिशन का, यानी कि इसमें कस्टमर के नए नए कस्टमर को एक्विजिशंस करते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप इसका हो जाएगा। दूसरा रहता है कस्टमर इंटरेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर के साथ जो है वो अपना कितना इंटरेक्शन बना के रखते हैं उसके साथ में, तो वो मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं, यहाँ पे अपनाते हैं। और चौथा तीसरा आपका स्टेज है इसमें आपका दैट इज कस्टमर रिटेंशन का। लास्ट इसमें रहता है कि वो कस्टमर को अपना रिटेन करके भी रखे, वो उसको लूज ना करे। तो ये तीन चीज़ जो है आपका इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो करेक्ट जो प्रोसेस है सीक्वेंस है कस्टमर सीआरएम प्रोसेस का, तो वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज एक्विजिशन कस्टमर इंटरेक्शन मैनेजमेंट और कस्टमर रिटेंशन का है। तो सीआरएम प्रोसेस के जो यहाँ पे जो दिया है आपके ये पूरा दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हो। तो पहला इसमें आपका है जैसे सीआरएम जो प्रोसेस आपका, तो ये एक स्ट्रेटेजी होता है जिसके चलते कंपनी जो है अपना वो देखते हैं कि अपने जैसे जितने भी कस्टमर है तो वो उनके साथ में अच्छे से इंटरेक्शन बना के रख सके, और इसके साथ साथ में जो है वो अपना जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो वो कर सके। तो इसमें मेनली तीन प्रोसेस आपके रहते हैं यहाँ पर, मतलब ये फॉलोइंग प्रोसेस है, तीन नहीं होते हैं, बस आप लोग ये प्रोसेस याद रखना है। तो इसमें आपका जैसे कि आपका कस्टमर एक्विजिशंस का है, तो कस्टमर एक्विजिशन के प्रोसेस में इसमें वो नए नए कस्टमर को एक्वायर करते हैं अपना, ताकि वो जो है अपना जैसे नए कस्टमर जो भी आएंगे उसके, तो उनसे उनका प्रॉफिट तो और तो मिलेगा ही और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वहीं पे दूसरा आपका कस्टमर इंटरेक्शन मैनेजमेंट का है। तो कस्टमर इंटरेक्शन मैनेजमेंट सिंपली इसको देखिए डिफाइन किया था यहाँ पर आपका कि दैट इज प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज टू हैंडल ऑल द इंटरेक्शन विथ इट्स कस्टमर, यानी कि वो अपने कस्टमर के साथ जो है इंटरेक्शन करने के लिए वो और क्या क्या चीज़ वो फॉलो कर सकता है जिसके चलते वो बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए। और वहीं पे तीसरा आपका है कस्टमर रिटेंशन का है। तो कस्टमर रिटेंशन में इसमें देखिए जो ऑलरेडी जो कस्टमर जो होते हैं उसके, तो उसको रिटेन करके रखे रहना, यानी कि इसमें फोकस करते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर लिया प्रोडक्ट और सर्विसेज का पास्ट में वो उनका बिजनेस से, तो वो कस्टमर को उन्हीं से लोगों से वो बार बार परचेज कराते रहे। तो सिंपल इसका कहने का मतलब ये आपका हो गया यहाँ पर कि कंपनी का ये एबिलिटी रहता है कि वो जो है अपने जो कंपनी मतलब जो भी है तो वो अपने कस्टमर को रिटेन करके रखे रहे, ताकि वो रिपीट बाइंग करे उनके प्रोडक्ट्स का। और इसके चलते वो जो है नए कंपटीटर जो होते हैं मार्केट के अंदर में उनका प्रोडक्ट को वो स्विच ना करे, उनका यूज़ वो ना करे, उन्हीं का प्रोडक्ट को वो यूज़ करे। तो सिंपल इसका ये डेफिनेशन आपका है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी देखिए आपका इसी तरीके से जो है हम लोग क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।